नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र ने ब्लैक फंगस के उपचार को लेकर राज्यों को एम्फोटेरिसिन बी की 23,000 से ज्यादा अतिरिक्त शीशियां आवंटित की। रांची जमशेदपुर को 250 वायल मिले। राज्य के सभी पंचायतों में 30 जून तक 5-5 नए चापानल लगाए जाएंगे। पेयजल की किल्लत वाले इलाकों का सर्वेक्षण करेगा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। नेपाल में फंसे झारखंड के 26 प्रवासी मजदूर आज देर रात गृह जिला दुमका पहुंचेंगे। कोरोना जांच के बाद किए जाएंगे क्वारेंटाइन। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जैव विविधता दिवस पर सभी से सतत जीवन को अपनाने का संकल्प लेने का किया आह्वान। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए बढ़ते हैं अब समाचारों की ओर। रसायन एवं उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि विभिन्न राज्यों में ब्लैक फंगस के मामलों की बढ़ती संख्या की विस्तृत समीक्षा के बाद आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एम्फोटेरिसिन बी की कुल 23,680 अतिरिक्त शीशियां आवंटित की गई हैं। श्री गौड़ा ने एक ट्वीट में कहा, आवंटन कुल रोगियों की संख्या के आधार पर किया गया है, जो देश भर में लगभग 8,848 है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अस्पताल संक्रमण नियंत्रण समिति गठित करने और एक नोडल अधिकारी की तैनाती करने को कहा है तथा अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में संक्रमण नियंत्रण कार्यक्रम लागू करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी रोकथाम की तैयारियों की समीक्षा करने को कहा है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में फिलहाल ब्लैक फंगस के 11 संक्रमित इलाजरत हैं। रिम्स ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने यह अनुमान लगाया है कि अगले 10 दिनों में ब्लैक फंगस के मरीजों में 4 गुना बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं राज्य सरकार ने राज्य के 2 जिलों रांची और जमशेदपुर में ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरिसिन बी और लाइपोजोमल के 250 वायल उपलब्ध करा दिए हैं। मरीजों को दवा ससमय उपलब्ध कराने के लिए जेएमएचआई डीपीसीएल की एमडी नैन्सी सहाय को नोडल ऑफिसर बनाया गया है, जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से मरीजों को दवा देने की अनुशंसा करेंगी। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या में आज लगातार 9वें दिन भी वृद्धि हो रही है। उपचाराधीन मरीजों की संख्या और कोविड संक्रमण में कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,57,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। इसके साथ ही ठीक होने की दर 87.76% हो गई है। अब तक 2,30,00,000 लोग इस संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 2,57,000 से अधिक नए कोरोना रोगियों की पुष्टि हुई। इसी दौरान 4,194 संक्रमितों की मौत कोरोना से हुई। वर्तमान में 29 लाख से अधिक लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने 32 करोड़ 64 लाख कोविड नमूनों की जांच कराई है। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 21 लाख नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 19 करोड़ 33 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि 60 वर्ष से ऊपर के 5 करोड़ 63 लाख से अधिक लोगों को पहली डोज और 1 करोड़ 81 लाख से अधिक को दूसरी डोज लगाई गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 14,58,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने सेरो सर्वेक्षण में एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए डिप्को-वैन किट विकसित की है। कोविड-19 महामारी और लोगों में सार्स-कोव-2 संक्रमण का पता लगाने के लिए यह किट बहुत उपयोगी साबित होगी। इसकी जांच 97% कारगर और 99% तक सटीक परिणाम देने वाला है।
इस किट से केवल 75 मिनट में जांच की जा सकती है और इसकी कीमत प्रति जांच 75 रुपये होगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह किट नई दिल्ली की वैनगार्ड डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से विकसित की गई है। कंपनी इस किट की व्यावसायिक शुरुआत अगले महीने के पहले सप्ताह में करेगी। डिप्कोवैन किट को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अप्रैल में मान्यता दी थी। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने भारत में किट के विनिर्माण और बिक्री की अनुमति इसी महीने प्रदान की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जरूरत के समय इस किट को विकसित करने के लिए डीआरडीओ के प्रयास की सराहना की है। राज्य के सभी पंचायतों में 30 जून तक 5-5 नए चापानल लगाए जाएंगे। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कल विभाग के अधिकारियों के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक में कहा कि ये चापानल वैसे इलाकों में नहीं लगाए जाएं जहां पहले से ही उपलब्ध हों। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वैसे इलाके जहां पेयजल की समस्या है उसे चिन्हित करने के लिए सर्वेक्षण कराएं और वहां चापानल की सुविधा उपलब्ध कराया जाए। केंद्र सरकार ने केंद्रीय क्षेत्रों के अनुसूचित रोजगारों में लगे विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों को राहत प्रदान करने के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ता वीडीए की दर में बदलाव किए हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि इससे लगभग 1,50,00,000 श्रमिकों को लाभ मिलेगा। ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी मानी जाएगी। ये दरें संविदा और दैनिक कर्मचारियों तथा श्रमिकों पर समान रूप से लागू होंगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। नेपाल में फंसे झारखंड के दुमका जिले के 26 प्रवासी मजदूर स्वदेश की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। वे अपने गृह जिला दुमका में आज देर रात तक पहुंचेंगे। उन्हें लाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर दुमका के उपायुक्त राजेश्वरी बी ने 2 मजिस्ट्रेट के साथ एक बस और 2 छोटे वाहन भेजे थे। उपायुक्त ने बताया कि उनके आने के बाद अनुमंडल पदाधिकारी की देखरेख में उनकी कोरोना जांच की जाएगी और उन्हें इंडोर स्टेडियम में क्वारेंटाइन किया जाएगा। साथ ही जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे इन सभी मजदूरों को चिन्हित कर अपने अपने प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य जांच कर उन्हें क्वारेंटाइन करें। ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मनरेगा योजनाओं की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए 2 नए ऐप का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर ऐप और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप की मदद से जियो टैग्ड फोटोग्राफ लिया जा सकेगा तथा कार्यक्रमों की निगरानी और भुगतान तेजी से संभव हो सकेगा। एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप ग्रामीण विकास विभाग की सभी योजनाओं के लिए टाइम स्टैम्प और जियो कोऑर्डिनेट टैग फोटोग्राफ के साथ अपने निष्कर्षों को ऑनलाइन रिकॉर्ड करने की सुविधा प्रदान करता है। इस अवसर पर श्री तोमर ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के निष्पादन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के प्रयासों की सराहना की। श्री तोमर ने मंत्रालय को इन ऐप को बहुभाषी बनाने तथा पर्याप्त प्रशिक्षण और उपकरण प्रदान किए जाने की सलाह दी।
दुमका जिले में मनरेगा के तहत मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है, जिससे कोरोना काल में उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रशासन ने जरमुंडी प्रखंड की खरबीला पंचायत के डुमरथर गांव में मनरेगा के तहत तालाब का निर्माण कराकर 2337 मानव श्रम दिवस सृजित किया है। इस तालाब निर्माण योजना में दर्जनों ग्रामीणों को रोजगार मिला है। ऐसे ही एक मजदूर ने रोजगार मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए बताया, काम करने में काम किया तो सर 3 महीना से काम किया, पैसा वैसा कुछ नहीं मिला। झारखंड आने पर हम लोग यहाँ नरेगा में काम मिला, वीडियो साथ दिया मुंडी प्रखंड का, हम लोग यहाँ काम मिला। हम लोग बहुत खुश है, हम लोग बहुत बाहर नहीं रहेगा। हम लोग बाल बच्चा सब यही हम लोग नरेगा काम करके में काम करके हम लोग बाल बच्चा पोस रहे थे। बहुत खुश है हम लोग। कोरोना जरमुंडी के प्रखंड विकास पदाधिकारी फुलेश्वर मुर्मू ने बताया कि सभी मजदूरों की कोरोना जांच कर गांव के पास ही रोजगार दिया जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते जो रोजगार की समस्या उत्पन्न हुई है, लोगों को बाहर जाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। जो लोग दूर वर्ग के लोग हैं जो बाहर भी कमाने जाते थे, उनका वो जो सारा कार्य ठप हो गया है, वो घर पर ही है। ऐसे में हमारा जो मनरेगा है अभी कारगर साबित हो रहा है। अभी हम लोग पंचायत के सभी पंचायतों में मेरा मनरेगा का कार्य चल रहा है। वहाँ ग्रामीण जो मजदूर हैं हमारे मनरेगा मजदूर, वो लोग काम कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहे पश्चिमी विक्षोभ का आज चक्रवात यास में परिवर्तित होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का टर्फ लाइन बंगाल से होता हुआ झारखंड और ओडिशा तक फैला हुआ है। इस कारण रांची समेत कई इलाकों में जमकर बारिश होने की संभावना है। कल हुई बारिश में खूंटी जिले में सबसे अधिक 66 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग द्वारा जारी स्पेशल रिपोर्ट में बताया गया है कि चक्रवात यास का असर धीरे धीरे गहरा गया है और इसका असर झारखंड पर भी दिखने की संभावना है। विभाग के अनुसार कल तक चक्रवात यास के तटीय क्षेत्रों से टकराने की संभावना है। फिलहाल मौसम विभाग ने झारखंड के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। चक्रवाती तूफान यास के आने की आशंका को लेकर ईस्ट कोस्ट रेलवे डिवीजन ने 25 से लेकर 18 मई तक 74 ट्रेनों का परिचालन स्थगित कर दिया है। इन ट्रेनों में हटिया से पुरी चलने वाली ट्रेन संख्या 08451 पूरी स्पेशल ट्रेन भी शामिल है। झारखंड से होकर गुजरने वाली भुवनेश्वर हावड़ा, पुरी लोकमान्य तिलक, यशवंतपुर हावड़ा, नई दिल्ली पुरी और पुरी नई दिल्ली ट्रेनों को भी रद्द किया गया है। आज जैव विविधता दिवस है। केंद्र सरकार वनों के संरक्षण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी से सतत जीवन को अपनाने और युवा पीढ़ी को जैव विविधता के महत्व को सिखाने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने अपने संदेश में कहा, याद रखें पृथ्वी आपस से जुड़ी हुई है, जिसका हम एक हिस्सा हैं। इधर राज्य सरकार के सतत प्रयासों से झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33.81% हिस्से में वन आच्छादित है। ये राष्ट्रीय वन नीति 1988 के आलोक में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून के 30 दिसंबर 2019 के प्रतिवेदन में बताया गया है कि राज्य के वन क्षेत्रों में 58 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। राज्य सरकार लगातार वन भूमि पर पौधरोपण को बढ़ावा दे रही है। साथ ही सभी जिलों में नदियों के किनारे पौधरोपण को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे भी वन क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। राज्य सरकार का प्रयास ये है कि इस विशिष्ट जैव विविधता को संरक्षित और संवर्धित की जाए। भारतीय हॉकी संघ हॉकी इंडिया को आज अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने एटिने गिलचिच पुरस्कार से सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के 47वें सम्मेलन के आभासी कार्यक्रमों में हॉकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए कई व्यक्तियों, टीमों और संगठनों को मानद पुरस्कार दिए गए। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निगोम्बम ने भारत में हॉकी इंडिया के प्रयासों को मान्यता देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के प्रति आभार व्यक्त किया। इस पुरस्कार का नाम एंटनी गिलचिच के नाम पर रखा गया है, जो 1966 से 1984 तक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के सचिव रहे थे। इसके बाद वे संघ के अध्यक्ष बने और 1996 तक इस पद पर बने रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने ब्लैक फंगस के उपचार को लेकर राज्यों को एम्फोटेरिसिन बी की 23,000 से ज्यादा अतिरिक्त शीशियां आवंटित की। रांची जमशेदपुर को 250 वायल मिले। राज्य के सभी पंचायतों में 30 जून तक 5-5 नए चापानल लगाए जाएंगे। पेयजल की किल्लत वाले इलाकों का सर्वेक्षण करेगा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।
नेपाल में फंसे झारखंड के 26 प्रवासी मजदूर आज देर रात गृह जिला दुमका पहुंचेंगे। कोरोना जांच के बाद किए जाएंगे क्वारेंटाइन। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जैव विविधता दिवस पर सभी से सतत जीवन को अपनाने का संकल्प लेने का किया आह्वान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।